इतना मोटा क्यों है तू, इतना मोटा क्यों है तू, ये बोल बोल के बॉलर सीबी फ्राई नाम के एक बैट्समैन को बहुत ज़्यादा स्लेज कर रहा था। बहुत पुरानी बात है, लगभग 100 साल पुरानी बात है। सीबी फ्राई एक ऐसे बैट्समैन थे जिसको स्लेज करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था, उनकी हाजिर जवाबी कमाल की थी। ये वो ज़माने की बात है जब स्लेजिंग फिर भी इंटेलिजेंस का काम होता था, सिर्फ आँखें दिखाना और धक्का मारना नहीं होता था। सीबी फ्राई को बार-बार वो बॉलर उकसा रहा था कि तू इतना मोटा क्यों है? सीबी फ्राई की आदत थी कि वो जल्दी-जल्दी रन बनाते थे। ही वाज़ द फर्स्ट पर्सन के जो लंच के पहले सेंचुरी बना लेते थे। तो इतने फास्ट खेलने के वजह से भी बॉलर उनको स्लेज करता था। तो इतनी जल्दी-जल्दी रन क्यों बना रहा है? तेरे को लंच की जल्दी है, खाना खाना है, इतना मोटा क्यों है तू? सीबी फ्राई जवाब देते हैं कि जब भी मैं तेरी बीवी से मिलने जाता हूँ, और ये नॉर्मल वाला मिलना नहीं, वो वाला मिलना। जब भी मैं तेरी बीवी से मिलने जाता हूँ, तब मेरे को वो बहुत सारा टर्किश डिलाइट खाने को देती है। टर्किश डिलाइट एक टाइप की मिठाई होती है। मेरे को वो खाने को देती है, इस वजह से मैं मोटा हो गया। ये था जवाब, ये था हाज़िर जवाबी। इसको बोलते थे स्लेजिंग, और स्लेजिंग का कमबैक, ना कि धक्का मारना, आँखें दिखाना और सिर्फ गाली-गलौच करना। ये जो भद्दा स्लेजिंग है, ये ऑस्ट्रेलियंस ने शुरू किया है। मैकग्राथ-वैकग्राथ जो आजकल बड़े साफ-सुथरे कपड़े पहन के, मासूम सी शक्ल बना के, भीनी-भीनी सी मुस्कुराहट देते हुए स्टेडियम में बैठे रहते हैं, बताते हैं कि हम कितने मासूम हैं। ये मैकग्राथ 2003 में राम नरेश सरवन को उसकी बीवी-बच्चों के नाम पे गालियाँ दे रहा था, और ऐसा विटी रिप्लाई नहीं, सीधा गालियाँ, जैसे वो अ, ऑटो वाले देते हैं, जैसे वो गाड़ियों में भिड़ जाते हैं, तो जैसे होता है ना रोड-वोड पे, उस टाइप की। तो इतने भी शरीफ नहीं है जितना ये लोग बनते हैं। रहा सवाल स्लेजिंग का, तो स्लेजिंग उतना ही पुराना है जितना कि क्रिकेट। पहला जो स्लेजिंग का रिकॉर्डेड हमको इंसिडेंट मिलता है, ओरिजिन्स, वो है हैम्बल्डन नाम की एक जगह, इंग्लैंड में है। इसमें स्लेजिंग के दौरान राइट्स लग गए थे। 1765 की बात है, इंडिया में तब बक्सर की लड़ाई हो रही थी मीर जाफर और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। बैटल ऑफ प्लासी हो गया था, सिराजुद्दौला हार गए थे, उसके बाद मीर जाफर की लड़ाई हो रही थी। बहुत पुरानी बात है। ये वो ज़माना था जब इंग्लिश आज की तरह नहीं होती थी, इंग्लिश भी पुरानी होती थी, वो शेक्सपियर वाली इंग्लिश होती थी, है ना? अभी मॉडर्न इंग्लिश से पहले विक्टोरियन इंग्लिश, उससे पहले शेक्सपियर वाली इंग्लिश, वो चलती थी। तो इसमें क्या हुआ, इस मैच के दौरान आपको मैं बता दूँ, रायट्स लग गए थे, और ये वो ज़माना था जब क्रिकेट में 3 स्टंप के जगह 2 स्टंप में क्रिकेट खेला जाता था। 2 स्टंप, उसके ऊपर एक बेल रखा होता था, और उसी में बैट्समैन बैटिंग करते रहता था पूरे दिन। बैट्समैन को बोल्ड कर पाना बड़ा मुश्किल होता था। हालाँकि अपने विराट कोहली उसमें भी आउटर एज लगा के आउट हो जाते, पर इन जनरल बड़ा मुश्किल होता था। इतना राइट लगा उस मैच में कि उसके बाद से थर्ड स्टंप इंट्रोड्यूस कर दिया गया, नॉट एज़ अ विकेट बट एज़ अ डिफेंसिव इक्विपमेंट, कि कहीं लड़ाई हो जाए तो फील्डिंग साइड के पास कोई तो लकड़ी का टुकड़ा टुकड़ा रहे जिससे वो अपने आप को डिफेंड कर पाए, क्योंकि बैट्समैन तो बैट लेके चढ़ जाएगा। दिस वाज़ द ओरिजिन ऑफ द थर्ड स्टंप एज़ वेल। ठीक है? थर्ड स्टंप भी इसी तरीके से इंट्रोड्यूस किया गया, बाद में क्रिकेट के रूल्स में उसको डाला गया था। तो इस मैच में हुआ क्या था कि एक कैप्टन था अपने टीम का, रिचर्ड नायरन, उसका टीम था हैम्पशायर 22। उसने अपने बॉलर को बोला, बैट्समैन को बेइज्जत करने के लिए बॉलर को बोला कि बॉल हिम अ हार्पसिकॉर्ड, सी इफ ही कैन प्ले दैट। थोड़ा अलग इंग्लिश लिखा हुआ है, वो शेक्सपियर की किताबों में जैसे लिखी होती है वैसा है। बट बेइज्जत वो बैट्समैन को ये बोल के करना चाह रहा था कि बॉल तो दिख नहीं रही है इसको, तो इसको हार्पिस्कॉर्ड, मतलब वो पुराने ज़माने का जो काला-सा पियानो होता था ना, कि वो पियानो फेंक के देखो, अक्खा बड़ा-सा पियानो, शायद वो दिखाई दे जाए इसको, क्योंकि बॉल तो दिख नहीं रही है इसको। तो इ इससे बैट्समैन को इतना गुस्सा आया, जॉन स्मॉल बैटर था, उसको इतना गुस्सा आया कि मारपीट शुरू हो गई, और वो मारपीट में प्रॉपर ना लड़ाई हो गई, रायट लग गया, एक-दूसरे को मारपीट, हाथापाई हो गई, और उसके वजह से थर्ड स्टंप को एज़ एन इनोवेशन डाला गया, एज़ अ डिफेंसिव टूल। बाद में इसको क्रिकेट रूल्स में फॉर्मलाइज़ करा गया। तो किस तरीके से स्लेजिंग ने क्रिकेट को भी डेवलप करा है। नेक्स्ट इंसिडेंट इसका देखते हैं। स्लेजिंग जो था 19th सेंचुरी की बात है। ये 2 धड़ों में बढ़ गया, प्रोफेशनल और अमेचर। उस ज़माने में स्टेडियम वगैरह तो होता नहीं था, ओपन फील्ड में क्रिकेट होता था, और बाउंड्री के पार जो भी देखने वाले वो चेयर बिछा के या चटाई बिछा के ऐसे देखते थे मैच। तो प्लेयर्स तो स्लेज करते ही थे, मगर प्लेयर्स को उतना आता नहीं था, वो प्रोफेशनल क्रिकेटर्स थे, प्रोफेशनल स्लेजर्स नहीं थे। तो वो अमेचर थोड़ा बहुत करते थे। ये लोग किराए पे प्रोफेशनल स्लेजर्स लाते थे, जो बाउंड्री के पार खड़े होके स्लेजिंग किया करते थे फॉर मनी, पैसे लेकर। वो प्रॉपर अच्छे से स्लेजिंग करते थे। तो एक बार इसको रिकॉर्ड किया गया, क्योंकि काफ़ी कंट्रोवर्शियल हो गया था। एक प्लेयर आउट होके जा रहा था, उसको बोल दिया, "डज़ योर हस्बैंड प्ले क्रिकेट एज़ वेल?" क्या तुम्हारा पति भी अच्छा क्रिकेट खेलता है? तो एक तरीके से उसको फीमेल, एक औरत के साथ इक्वेट कर दिया है। तो काफ़ी मिसोजिनिस्ट सा स्टेटमेंट था। उस ज़माने के सोशल माइंडसेट और मिसोजिनिस्ट वैल्यूज़ को दिखाता है। और
इससे फेमिनिज्म के ऊपर काफ़ी डिबेट शुरू हो गया था। ये नॉटिंघम की में 1852 की बात है नॉटिंघम में। ये एक इंसिडेंट था। तीसरा था स्लेजिंग किस तरीके से क्रिकेट में पैड्स को लेकर आती है, क्रिकेट पैड्स को, ये भी स्लेजिंग की देन है। तो एक बॉलर होते थे सैम रेडगेट, इन्होंने टॉन्ट किया बैट्समैन को, अल्फ्रेड मिन को, कि गेट रेडी फॉर अ ब्रोकन फ्लेमिंग लेग, तैयार हो जाओ मैं तुम्हारी टांग तोड़ने वाला हूँ। और ये वो भी ज़माना था जब ये जो फ्लेमिंग वर्ड था ना, ये काफ़ी खराब माना जाता था। इसके बदले में आज का जो एफ वर्ड है वो यूज़ किया जाता था, क्योंकि ये ज़्यादा डिसेंट माना जाता था कंपेयर टू दिस। तो इस इंसिडेंट में हमें क्रिकेट पैड भी मिलता है और एक गाली भी मिलती है जो पूरे दुनिया में आजकल फेमस है। तो इसमें क्या हुआ कि उसने बोला मैं तेरी टांग तोड़ दूंगा, उसने बॉलिंग की और एक्चुअली में वो टांग में जाके लगी और उसकी टांग में इंजरी आ गया। आगे ऐसी इंजरी ना हो तो उस वजह से इन्वेंशन ऑफ क्रिकेट पैड्स फॉर प्लेयर सेफ्टी, प्लेयर की सेफ्टी के लिए क्रिकेट पैड्स को इन्वेंट करा गया और इट वाज अ मेजर माइलस्टोन इन क्रिकेट इक्विपमेंट एवोल्यूशन। क्रिकेट का जो इक्विपमेंट का एवोल्यूशन हुआ है उसका ये एक मेजर लैंडमार्क था। ठीक है, और ये टर्म एफ वर्ड ऑल्सो इमर्ज्ड एज जेंटलर ऑल्टरनेटिव टू फ्लेमिंग। ये क्योंकि उस जमाने में ना वो मीट को बारबेक्यू करना खराब माना जाता था उनके समाज में, तो फ्लेमिंग वर्ड जो था वो काफी डेरोगेटरी था। उसके अगेंस्ट एफ वर्ड, जो आज वाला एफ वर्ड है, वो ज्यादा अच्छा माना जाता था। उसके बाद बात करते हैं फादर ऑफ स्लेजिंग, क्रिकेट के स्लेजिंग के जनक WG ग्रेस। ये और इनका भाई था, ये दोनों मिलके, दो भाई मिलके स्लेजिंग करते थे। ये वो जमाना था जब इंडिया की तरफ से रणजी खेलते थे। रणजी मतलब कुमार रणजीत सिंह जी, ठीक है, महाराज थे, प्रिंस थे, वो खेलते थे। उनके बैट और पैड के बीच से बॉल निकल जाती थी तो उनको ये बोलते थे माइंड द विंडोज, खिड़की है तुम्हारे शरीर में, वहां से बॉल निकल जाती है, उसको माइंड करो। और ये वो जमाना था जब विंडोज भी नहीं बने थे, प्रॉपर ग्लास विंडोज बने भी नहीं थे, तब वो इस वर्ड का यूज करते थे। तो WG ग्रेस को क्यों फादर ऑफ स्लेजिंग कहा जाता है? क्योंकि पहले भी लड़ाइयां होती थी, बात बात हो जाता था, बट ये पहले इंसान थे जिन्होंने स्लेजिंग को एज अ मैच विनिंग टैक्टिक यूज करते थे कि अगर हम स्लेज करेंगे तो उससे एक साइकोलॉजिकल एक इम्पैक्ट आएगा और हम मैच जीतेंगे, सामने वाला घबरा के अपना विकेट दे देगा। ये स्ट्रैटेजी को यूज करने वाला पहली बार WG ग्रेस था, इसीलिए उनको फादर ऑफ स्लेजिंग कहा जाता है। ठीक है, बाद में फिर ये रिटायर हो जाते हैं, 50 साल की उम्र तक क्रिकेट खेलते रहे। बाय द वे उस जमाने में बुढ़े भी क्रिकेट खेला करते थे। तो रिटायर हो गए और उनकी एक लेगेसी चली गई ऑन फील्ड बैंटर्स की, जो मगर वो बड़े स्मार्ट टाइप की बातें होती थी। जैसे पहला जो मैंने एग्जांपल दिया था बिल्कुल वैसा ही, आजकल की तरह नहीं है, वो स्ट्रीट फाइट की तरह नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद अपने रणजीत सिंह जी भी बड़े ही फायरी टेम्पर के थे, प्रिंस थे, राजा आदमी थे, तो वो भी सुन के तो नहीं लेने वाले थे, वो भी जवाब देते थे। और इनकी आदत थी प्लेयर्स तो क्या ऑफिशियल्स से भी भिड़ जाना। ठीक है, एक बार ऐसे ही इनका एक बैंटर होता है, ऐसे ही एक लड़ाई होती है और इनको अपना मैच फीस का आधा देना पड़ता है, जैसे आजकल भी कट जाता है, बट मैच फी था एक रूबी, और वो रूबी हाफ कैसे हो? तो इन्होंने अपने इंग्लिश बटलर से कहा जो उनको दिया गया था कि जाओ जाके वो रूबी लेके आओ। तो बटलर कहता मैं कैसे लेके आऊँ रूबी? क्यों कभी देखा नहीं है? मैं बताता हूँ, लाल रंग का होता है, गोल सा होता है। अब पता चला ना कैसा होता है रूबी देखने में, जाओ जाके लेके आओ। और फिर उनकी मैच रेफरी और बाकी लोगों से भी लड़ाई हुई कि लेके आओ इससे पहले कि वो मैच रेफरी इसको काट के आधा कर दे, मेरे को आधा फीस देने के चक्कर में। तो वो कोई पैसा नहीं है, कैश नहीं है कि आधा आधा डिवाइड कर सकते हो, वो रूबी है, उसको लेके आओ, फिर जो पैसा बनता है वो मैं दे दूंगा, रूबी काटने को मना करो उसको। तो इस टाइप का उनका एटीट्यूड था, इस टाइप की लड़ाई थी। आजकल के वार्नर वार्नर ये सब बच्चे नजर आएंगे, इस टाइप की ये लोग लड़ाई करते थे और स्मार्टनेस भी होता था। आखिरी एग्जाम्पल वही जो मैंने आपको पहले सुना दिया, CB फ्राई की। ये विटी कमबैक्स के लिए फेमस थे। इनको स्लेज कर पाना इम्पॉसिबल था, कोई स्लेज करेगा इनको तुरंत इनको हाजिर ऐसी जवाब देंगे कि उस सामने वाला खुद ही शर्मिंदा हो जाए। तो इनका फेमस था शार्प कमबैक्स, और ये बहुत फास्ट भी खेलते थे, लंच के पहले सेंचुरी बनाते थे फर्स्ट क्लास के गेम्स में। और इनको पॉलीमैथ, बहुत इंटेलिजेंट थे, इसलिए क्रिकेट पॉलीमैथ भी कहा जाता था। तो ये था हिस्ट्री स्लेजिंग का, जो आजकल की स्लेजिंग से काफ़ी अलग हो गया है। आजकल तो स्लेजिंग का मतलब ही चेंज हो गया, काफ़ी एक मज़ेदार चीज़ हुआ करती थी पहले। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।